गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं राजकुमार सन्नी आप सभी बच्चों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, आज हम प्रश्नावली जो 7 की है अवकलन डिफरेंशिएशन उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अभी कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो पहली प्रश्नावली विविध है उसमें आप प्रश्न संख्या 5 है उसको एक बार दोबारा से समझाइए। तो उस प्रश्न को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई फलन f है, वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है और f(x) का मान आ रहा है 2x + 1 और फलन जो g है वो भी आपका वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है और gx का मान आ रहा है मेरे पास x³ आ रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर GOF इनवर्स 27 का मान पूछा गया है, तो पहले आपको GOF निकालना पड़ेगा यहाँ पर भी। तो देखो GOF निकालोगे यहाँ पे तो उसका रेंज क्या बनेगी, आपकी R×R बन जाएगी। और जब आप GOF निकालोगे तो यहाँ पर आप x मान लो इसको और मान आपका आ गया gf(x). अब g तो मेरे पास है पहले से ये और f(x) का मान मेरे पास आ रहा है 2x + 1 आ रहा है। अब इसमें आपको एक बार g का नियम लगा, तो g का नियम क्या है कि इसका वर्ग करना आपको, तो आप 2x + 1 का क्या कर देंगे, क्यूब कर दोगे, तो ये मेरे पास क्या आ गया GOF(x) का मान आ गया। अब आपको इसका तो इनवर्स पूछा है ना, तो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि जो GOF(x) है उसके बराबर आपने एक बार क्या मान लिया, y मान लिया। अब यहाँ पर मेरे पास जो GOF(x) है उसका मान मेरे पास आ रहा है 2x + 1 की होल पावर 3 बराबर y। अब इससे आपको x का मान निकालना है, तो मेरे पास आ गया 2x + 1 बराबर आ गया y की पावर 1/3। उसके बाद में 2x बराबर आ गया मेरे पास y की पावर 1/3 माइनस 1 और x का मान मेरे पास क्या आ गया y की पावर 1/3 माइनस 1 बटे मारा है 2। तो ये मैंने क्या प्राप्त कर लिया है, ये मैंने x का मान प्राप्त कर लिया है। यहाँ पर x का मतलब क्या हो गया मेरे पास GOF का होल इनवर्स y हो गया मेरे पास, जो कितना आ रहा है y की पावर 1/3 माइनस 1/2। अगर आप इसको x की फॉर्म में लिखना चाहें तो आपका मान आ गया GOF इनवर्स x बराबर आ रहा है x की पावर 1/3 माइनस 1/2। अब आपको मान कितने का निकालना है, आपको मान निकालना है किसका, 27 का मान आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे 27 की पावर 1/3 माइनस 1/2। अब 27 की पावर 1/3 का मतलब ये 3 हो गया इसका मान, क्योंकि 3 का क्यूब होता है ये, और 3 माइनस 1/2 अर्थात 2/2 और आपका मान क्या आ गया 1। तो मेरे पास GOF इनवर्स 27 है, उसका मान मेरे पास क्या आ गया 1, जो देखो अपने रियल नंबर के साथ क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, यानी इसमें आपका ऑप्शन क्या है वो सही हो जाएगा। तो ये तो हमने पढ़ा, ये जो बच्चे ने कमेंट के थ्रू जो प्रश्न पूछा था उसके बारे में हल। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अपने प्रश्नावली नंबर 7 है उसके बारे में आज स्टार्ट। तो देखो बच्चों, आज अपनी प्रश्नावली है 7 की, जिसका नाम है अवकलन। तो सबसे पहले आप जानिए कि अवकलन क्या होता है। देखो यहाँ पर आपको ये 2 वर्ड लिखने को मिलेंगे, एक तो होता है अवकलन और एक होता है अवकलज। ये दोनों अलग अलग चीज है। अब देखो अवकलन क्या होता है, अवकलन होती है प्रक्रिया, प्रक्रिया जो होती है उसको कहते हैं आप अवकलन, और अवकलज होता है क्या, परिणाम। जो आपको रिजल्ट प्राप्त होता है अवकलन करने के बाद में एक निश्चित उत्तर आता है आपका, वो उत्तर क्या कहलाता है आपका अवकलज, ठीक है। और वो उत्तर आपने किस माध्यम से प्राप्त किया, वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, आपकी अवकलन कहलाएगी, ठीक है। तो ये तो इनके दोनों में जो डिफरेंस मुख्य है उसके बारे में बात की है। अब देखो आपको मैंने जानना है कि अवकलन वास्तव में होता क्या है, किसको आप अवकलन है वो कहते हो। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप जानते हैं कि जो मान लो कोई भी चर होता है, किसी भी चर में, तो हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले अवकलन के बारे में। अवकलन यानी डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी राशि होती है, किसी भी चर राशि का दूसरी चर राशि के साथ
साथ परिवर्तन की सूक्ष्मतर या मान लो आप सूक्ष्म परिवर्तन की दर, इसको आप ये मान लो साथ सूक्ष्म परिवर्तन की दर अवकलन कहलाती है, अवकलन कहलाती है। देखिए इसको आप मोटे तौर पर यूँ समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशन ज्यामिति है, ये मान लो ये एक्स है, ये वाई है, और मान लो इस तरह से कोई राशि है ये आपको पता है कि इसका मान अक्ष के वाई का मान है वो अक्ष के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। और आपने ये पढ़ा है कि ये जिसके साथ जितना कोण बनाता है ये क्या कहलाती है, इसकी प्रवणता कहलाती है। ये मतलब जो थीटा होता है वो इसकी क्या होती है, ढाल, यानी जो प्रवणता है या स्लोप है वो क्या कहलाती है आपकी, इसका जो tan थीटा होता है उस tan थीटा का मान क्या कहलाता है, ढाल कहलाता है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लो ये x1 y1 पॉइंट है, और मान लो यहाँ पर मेरे पास पॉइंट क्या है x2 y2। अब मेरे को अगर इसकी ढाल निकालनी है तो मैं देखो यहाँ इस अक्ष के समांतर यहाँ से एक लाइन ले सकता हूँ ये, तो अगर ये कोण यहाँ पर भी थीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। और मान लो यहाँ पर आपने इसको इस तरह से बिल्कुल y अक्ष के समांतर लिया है, ये मान लो इसको समकोण पर मिल रहा है। अब मान लो यहाँ तो मेरे पास आ रहा है A, या मान लो B, और या मान लो C आ रहा है। अब अगर मेरे को इसमें tan थीटा का जो मान निकालना है, जो मेरे पास त्रिभुज ABC उसमें अगर मेरे को tan थीटा का मान निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूँ, आप जानते हैं लंब बटा आधार के द्वारा आप इसको निकालते हो। और लंब बटे आधार का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास लंब का जो मान है वो तो क्या हो गया, BC हो गया, और आधार का मान मेरे पास क्या हो गया, AB। अब देखिए जो BC है इस BC का मान कितना है, तो एक बार देखो आप, ये जो राशि आपकी है यहाँ से यहाँ तक की ये राशि आपकी x1 राशि है, और यहाँ से लेकर जो आपकी यहाँ तक की राशि है ये राशि आपकी x2 राशि है ये। अब जो यहाँ से यहाँ तक की राशि हुई वो क्या कहलाएगी आपकी x2 माइनस x1 ये राशि कहलाएगी। यानी ये जो मेरे पास मान है वो कितना आ रहा है, x2 माइनस x1 आ रहा है। ठीक है। और अगर हम इस BC की बात करें तो देखो आप जानते हैं ये आपका y में परिवर्तन हो रहा है, मतलब जो आपका यहाँ तक का मान है ये मान आपका क्या है, y1 मान है, और यहाँ से लेकर के जो आपका मान वहाँ तक हुआ C तक ये मान, ये आपका मान है y2 मान। लेकिन मेरे को तो मान यहाँ से यहाँ तक का चाहिए ना, तो ये मान मेरे पास हो गया y2 माइनस y1 कहाँ तक का मान, यहाँ से यहाँ तक का मान, यानी ये मेरे पास आ गया y2 माइनस से y1। अब आप इसको क्या लिखोगे, जैसे tan थीटा जो आप ढाल निकाल रहे हैं इसकी रेखा की, यहाँ ढाल का मतलब क्या है मेरे पास है BC बटा AB, तो BC का मान तो है मेरे पास y2 माइनस y1 और बटे मारा है x2 माइनस x1। तो जो मेरे पास tan थीटा है उसका मान मेरे पास क्या आ गया, y2 माइनस y1। ये आपने सीखा है ढाल निकालने का तरीका। अब अगर मान लो कि इसको आप बहुत ही सूक्ष्मतम जो बिंदु माना आपने ये यहाँ से यहाँ तक का आपका, ये तो आपने उस तरह से मतलब जो अपना प्रवणता है वो आपने प्राप्त की है, मतलब ये बहुत ही सूक्ष्मतम परिवर्तन है ये, तो इसको आप डेल वाई मान सकते हैं, और इस सूक्ष्मतम परिवर्तन को आप क्या मान सकते हैं, डेल एक्स। यहाँ डेल का मतलब लगभग 0 के बराबर आपका ये दोनों बिंदु आपके बिल्कुल पास पास है, तो उसके हिसाब से आपका मान क्या होगा, डेल वाई या डेल एक्स, और इसको आप क्या लिख सकते हो, dy अपॉन dx। तो यही क्या कहलाता है, आपका अवकलन कहलाता है। यानी कोई भी एक चर राशि का दूसरे चर के सापेक्ष जो सूक्ष्मतम परिवर्तन है, क्योंकि ये भी बिल्कुल 0 के नजदीक राशि है और ये भी बिल्कुल क्या है, 0 के नजदीक राशि है, तो जो अब y का जो परिवर्तन है वो अक्ष के सापेक्ष हो रहा है, ये क्या कहलाता है, आपका अवकलन कहलाता है। इसी तरह से आप जैसे मान लो आप बात करें कि अगर मान लो आपका वक्र इस तरह से हो, ये मान लो हमारे पास क्या है, निर्देशन ज्यामिति, ये मान लो इस बार मान लो जो आपका वक्र वो मान लो कुछ इस तरह से गति कर रही है। अब यहाँ पर अगर मान लिया आपने कोई स्पर्श रेखा ली है तो ये इसका कोण हो गया थीटा, और मान लो अगर आप यहाँ पर कोई बिंदु लोगे तो उसकी देखो अलग प्रकार से प्रवणता होगी ना स्पर्श रेखा की, ये वाली। तो मतलब जिस बिंदु पर आप ऐसे अलग अलग स्पर्श रेखाएं लोगे तो आपको सबकी क्या होगी, अलग अलग से जो प्रवणताएं हैं वो आपको प्राप्त होगी। अब देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ,
मैं इस पर बिल्कुल दो बिंदु ऐसे ले रहा हूँ, जैसे मान लो कि ये आपका वक्र है और देखो मैंने ये दो बिंदु लिए, मान लो एक बिंदु मेरा यहाँ पर है, एक बिल्कुल इसके मैंने पास ही लिया है। अब इसको थोड़ा जूम करने के लिए क्या, मान लो वो बिंदु आपका यहाँ पर है, एक मान लो बिंदु आपका यहाँ पर है। अब ये दोनों बिंदु इतने पास है कि दोनों लगभग एक ही स्पर्शिका दोनों से बन रही है, ये मान लो आप एक बार। यानी जो हमारे पास बिंदु क्या है, ये दोनों बिल्कुल क्या है, पास पास है। ये बिंदु मान लो क्या दोनों आपस में क्या है, पास पास है। और अब जैसे मान लो ये बिंदु है, ये बी है, ये सी है। अब इतने पास लेने हैं कि दोनों की क्या बनेगी, एक ही स्पर्शिका बनेगी और जो कोण आपका वो दोनों का क्या बनेगा, एक ही है, समान कोण बन जाएगा। अब वही तरीका कि अगर मान लो आपका बिंदु ए क्या है, x1 y1 और मान लो सी क्या है, x2 y2 और ये मान लो मेरे पास क्या है, समकोणीय त्रिभुज। यानी अगर ये दोनों बिंदु बिल्कुल पास पास है तो ये इसको आप एक सीधी रेखा मान सकते हो। तो मेरे पास मान लो कि ये इस तरह से क्या बन रहा है, एक मान लो ये समकोणीय त्रिभुज। ये हालांकि आपको दिख रहा है लेकिन ये बहुत ही मतलब बिल्कुल दोनों क्या पास पास है, यानी दोनों जो दूरी आपकी बिल्कुल काफी पास पास है। तो इसको अगर आप ए माने, इसको सी माने, इसको बी माने। अब देखो अगर आपका ये बिंदु यहाँ तक का x1 है और यहाँ तक की दूरी क्या आपकी x2 है, ये x1 दूरी है, ये x2 दूरी है, तो ये दूरी क्या होगी आपकी, ये होगी x2 माइनस x1 दूरी होगी आपकी। इसी तरह से ये जो दूरी आपकी है ये आपकी क्या होगी, यहाँ बी तक की दूरी, यानी ये तो होगी y1 और ये होगी y2 दूरी। तो ये क्या आ गई, y2 माइनस y1, इसको आप लिख दोगे y2 माइनस y1। अब जो आपकी यहाँ पर स्पर्शिका, तो इसके साथ मान लो कौन थीटा बना रही है, ये थीटा है। तो यहाँ पर जो प्रवणता टेन थीटा है उसका मान मेरे पास क्या देगा, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यानी टेन थीटा का मान मेरे पास क्या आ गया, यानी डेल y बटा डेल x मान सकते हो आप। यहाँ पर जो आपके डेल y और डेल x क्या दोनों जीरो के नज़दीक है बिल्कुल, यानी जो आपका डेल x है वो क्या है, 10 to 0 है। तो यहाँ पर इस टेन थीटा को आप क्या मान लेंगे, dy अपॉन dx। तो मतलब ये जो अवकलन है, अवकलन की अवधारणा आपको इस तरह से प्राप्त हुई है कि अवकलन आप लेके कहाँ आए, यानी जो प्रवणता होती है, यानी कोई एक चर का दूसरे चर के सापेक्ष जो सूक्ष्मतम परिवर्तन होता है, बिल्कुल थोड़ा सा परिवर्तन, और वो बिल्कुल जीरो के नजदीक होता है, तो वो क्या कहलाता है, उसका अवकलन कहलाता है। तो ये तो आपने सीखा इस अवकलन के बारे में। अब देखिए कुछ और बातें, जैसे मान लो कि आपका बिंदु मान लो पहले क्या थी, मान लो x था आपके पास, बाद में आपने इसमें वृद्धि किसकी की, मान लो आपने इसमें डेल x बढ़ा दिया, तो अब आपका मान बन गया x प्लस डेल x। इसी तरह मान लो आपके पास पहले क्या था, fx था और बाद में कितना हो गया, fx प्लस डेल x हो गया। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे, यानी जो आपका टेन थीटा है वो आपको इस तरह से प्राप्त होगा, यानी कैसे कि जो fx प्लस डेल x है उसमें से आपने प्रारंभिक मान घटा दिया fx, इसी तरह आपका मान क्या चेंज हो गया, x प्लस डेल x माइनस x। अगर आप इन दोनों का ऐसे कट कर दें तो टेन थीटा का मान मेरे पास क्या देगा, यानी fx प्लस डेल x माइनस fx बटे मारा है डेल x, जहाँ पर डेल x क्या है, सूक्ष्मतम परिवर्तन, ये जीरो के बिल्कुल नजदीक आ रहा है। तो ये सब बातें आपने छोटी क्लासों में सीख ली है। यानी प्रथम सिद्धांत से अगर आपको अवकलन निकालना होता है तो आप इस तरह से ये प्राप्त करते हो, जहाँ पर आपका डेल x क्या है, बिल्कुल जीरो के नजदीक एक राशि होती है। तो ये तो आपने सीखा अवकलन की जो प्रारंभिक बातें हैं उन सब के बारे में। अब देखिए जो अवकलन के कुछ मुख्य नियम होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। यानी आप यहाँ पर ये सीख चुके हो कि छोटी क्लास में जैसे मान लो आपका नया फलन जो आपको एफ डैश एक्स प्राप्त हुआ वो आपको कैसे प्राप्त होता है, लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स। ये फॉर्मूला आपने जूनियर क्लास में पहले से सीख चुके हो आप, कि अगर आपको जब अवकलन प्रथम सिद्धांत से निकालना होता है तो आप इस तरह से निकालते हो, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेन टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स। तो अब आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो अवकलन होता है, अवकलन का संकेत आपको क्या दिखाना है, dy अपॉन dx। इस बात का मतलब क्या है कि y का x के सापेक्ष परिवर्तन इसको दर्शा रहा है, यानी आप इसको dy अपॉन dx में इमेज को लिखेंगे। और यानी इन चारों का देखो एक ही मतलब होता है, जैसे आपके पास टेन थीटा हो गया और मान लो मेरे पास dy अपॉन dx हो गया, या मान लो मेरे पास y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये सारे के सारे आपने किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, ये प्रवणता को दर्शा रहे हैं, ये ढाल को दर्शा रहे हैं, और यानी इनको सम्मिलित रूप से आप क्या कहते हो, अवकलन कहते हो। अब देखो जो कुछ अवकलन के मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं, पहले मैं वो आपको नोट करवा दूं, उसके बाद में हम जो आगे अपनी प्रश्नावली है वो शुरू करेंगे। देखो अगर हम मुख्य मुख्य फॉर्मूलों की बात करें तो आप देखो इसमें कुछ
मानक अवकलज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपके पास क्या होता है, जैसे आपको मान लो x की पावर n का अवकलन करना है तो आएगा n x की पावर n माइनस 1। इसी तरह अगर मान लो आपको e की पावर x का अवकलन करना है तो आएगा e की पावर x। इसी तरह मान लो अगर आपको log x का अवकलन करना है, जहाँ पर इसका बेस क्या है e है, तो आएगा 1/x। इसी तरह अगर मान लो आपको a की पावर x का अवकलन करना है तो आएगा a की पावर x log a, इसका बेस क्या है e है। इसी तरह अगर मान लो आपको कोई भी कांस्टेंट राशि है उसका अवकलन करना तो क्या आएगा 0 आएगा। और इसी तरह मान लो आपको केवल x का अवकलन करना है तो क्या देगा 1 आ जाएगा। और इसी तरह आप जैसे मान लो कि आपको रूट x का अवकलन करना है तो आएगा 1/2 रूट x। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये जितने भी फॉर्मूले लिखा रहा हूँ वो सारे आपको अपने नोटबुक में नोट करने हैं। इसके अलावा देखो आप कुछ और फॉर्मूले आगे, जैसे हम बात कर रहे हैं साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस x। और इसी तरह जो आपका कोस x का अवकलन होता है वो होता है माइनस में साइन x। इसी तरह जो आपका टेन x का अवकलन होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। इसी तरह जो आपका कोट x का अवकलन होता है वो माइनस में कोसेक स्क्वायर x ही होता है। इसी तरह जो आपका सेक x का अवकलन होता है वो होता है सेक x और टेन x। इसी तरह से देखो जो आपका होता है कोसेक x का अवकलन वो आपका होता है माइनस में कोसेक x कोट x। इसके अलावा देखो आपको कुछ और भी फॉर्मूले देखो याद रखने हैं। जैसे मान लो कि आपको साइन इनवर्स x का अवकलन करना है तो इसका हो जाएगा 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह अगर मान लो आपको कोस इनवर्स x का अवकलन करना है तो आ जाएगा माइनस में 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इसी तरह आप देखो जैसे आपको मान लो टेन इनवर्स x का अवकलन करना है तो आ जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर। इसी तरह अगर आपको कोट इनवर्स x का अवकलन करना है तो माइनस में 1/1 प्लस x स्क्वायर ही आ जाएगा। इसी तरह अगर मान लो आपको सेक इनवर्स x का अवकलन करना है तो आ जाएगा 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1, हालांकि मापांक में होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है जैसे कोसेक इनवर्स x है उसका अवकलन करना है तो 1/x माइनस में 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1। तो ये तो हो गया आपके कुछ अवकलन के फॉर्मूले। इसके अलावा आपको कुछ और बातें हैं। इसी तरह आप देखो जैसे मान लो अवकलन के कुछ नियम है, वो देखिए आप अवकलन के मुख्य गुणधर्म। अब इसमें आप जानते हैं कि जो एफ डैश एक्स होता है उसका मान प्राप्त करने का आपने ये तरीका पढ़ रखा है, लिमिट x टेन टू 0 एच टेन टू और एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, जहाँ पर जो सूक्ष्मतम परिवर्तन आपने माना है डेल एक्स उसको आप एच भी मान सकते हो। तो ये आपका बिल्कुल क्या है 0 के नज़दीक है, तो ये तो इसका होता है मानक रूल। इसके अलावा देखो आपको ध्यान रखना है योग और अंतर का नियम, यानी योग व अंतर का नियम। इसमें देखो क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास एफ एक्स प्लस जी एक्स दो फंक्शन आ रहे हैं, मान लो दोनों प्लस माइनस में है। अब अगर मान लो आपको इनका अवकलन करना है इस तरह से, तो ध्यान रखना इन दोनों का आप अवकलन है वो अलग अलग से कर सकते हो। एफ एक्स का अलग कर दोगे आप, और इसी तरह से आप dy अपॉन डी एक्स किसका जी एक्स है उसका आप अलग से कर सकते हो। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जैसे मान लो आपके पास दो चर आ रहे हैं, मान लो एक तारा एफ एक्स, दूसरा मान लो आ रहा आपका जी एक्स, ये आपका गुणन का नियम हो गया, गुणन का नियम। अब गुणन के नियम ध्यान क्या रखना आपको,
जैसे मान लो पहले आपने एफ लिया कांस्टेंट, अब सेकंड वाले का आपको क्या करना है, अवकलन करना है। उसी तरह आप क्या करेंगे, बाद में जेक्स को माने कांस्टेंट, और फर्स्ट वाले का क्या करना आपको, अवकलन है वो करना है। और इसको आप यूँ लिख दोगे एफ एक्स जी डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स और जी एक्स और एफ डैश एक्स, यानी प्रथम कांस्टेंट, सेकंड का अवकलन, सेकंड कांस्टेंट और फर्स्ट का अवकलन, यानी डैश है डैश आपके अवकलन को दर्शा रहा है। इसी तरह आप देखो इसमें जो विभाग, इसको आप हालांकि इसी भी देखो तरह से आप इसको लिख सकते हो कई बार, जैसे मान लो इसको अगर u इंटू वी का नेम माने यहाँ पे तो यह जाएगा u वी डैश प्लस वी यू डैश, ऐसे भी आप इसको मान सकते हो। उसके बाद में जो आपका आता है विभाजन का नियम, तो विभाजन में क्या रखना आपको, जैसे मान लो कि आपको एफ एक्स बटा जो जी एक्स है इनका आपको क्या करना है, अभी अवकलन करना है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पहले जो आपके पास नीचे जी स्क्वायर एक्स है वो स्क्वायर में आ जाएगा, फिर जी एक्स आ जाएगा कांस्टेंट में, उसके बाद आपको अवकलन करना है किसका, एफ एक्स का, माइनस अब आपका एफ एक्स आएगा कांस्टेंट में, और अवकलन किसका करना आपको, जी एक्स का है वो आपको अवकलन करना है। और या फिर आप इसको यूँ ले सकते हो आगे, जैसे मान लो नीचे आ रहा है मेरे पास जी स्क्वायर एक्स और यहाँ जी एक्स और एफ डैश एक्स, फिर प्लस में माइनस में एफ एक्स और जी डैश एक्स। यह इसको आप यूँ भी मान सकते हो कि जैसे मान लो आपको डी अपॉन डैश किसका निकालना है, यू अपॉन वी का निकालना है, तो क्या देगा वी स्क्वायर वी कांस्टेंट और यू का अवकलन माइनस यू कांस्टेंट और वी का अवकलन, यूँ भी आप इसको इस तरह से मान सकते हो। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो कोई भी अगर आपके पास अवकलन कर, जैसे मान लो कोई भी हमारे पास के कांस्टेंट राशि आ रही है और अब आप इसका अवकलन कर रहे हैं, तो कभी भी कांस्टेंट राशि का अवकलन नहीं होता है, वो अलग रह जाएगी आपकी। अवकलन केवल किसका करना आपको, जो चर राशि है बस केवल उसी का अवकलन आपको करना है। तो ये नियम भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप कुछ और इसके नियम देखिए। तो बच्चों इसी श्रृंखला में देखो आपको ये दो प्रमेय वो भी ध्यान रखनी है। एक है रोले प्रमेय, जिसमें लिखा है कि यदि फलन आपका एफ संवर्त अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ संवृत अंतराल ए बी में क्या हो, संतत हो, और एफ विवृत अंतराल ए बी में क्या हो, अवकलनीय हो। मतलब संवृत का तो ये होता है यहाँ पर मतलब कि ये ए और बी भी शामिल है, इनके बीच का भी शामिल है, और विवृत अंतराल का मतलब केवल इनके बीच का शामिल है, उसमें क्या होना चाहिए, अवकलनीय है। तो एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डैश सी बराबर 0 इस प्रकार होगा कि सी बिलोंग करेगा ए और बी के बीच में। अब बाकी ये संतत क्या होता है, ये अवकलनीय क्या होता है, ये आपको जब आगे टॉपिक पढ़ाएंगे तब उसके बारे में बताएंगे 6 की प्रश्नावली में। फिलहाल आपको ये अपने जो मुख्य फॉर्मूले हैं उनकी श्रृंखला में आपको इनको लिखना है। इसी तरह आपको लांगराज या माध्यमान प्रमेय के बारे में ध्यान रखना है। माध्यमान प्रमेय, यदि फलन एफ अंतराल ए से बी में इस प्रकार से परिभाषित है कि एफ संवृत अंतराल ए बी में संतत हो, एफ विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, तो एफ डैश सी बराबर आएगा एफ बी माइनस एफ ए बटा में बी माइनस ए, इस प्रकार होगा कि सी बिलोंग करेगा किसके साथ है, ए और बी के बीच में। तो ये अपने आपको जो मुख्य बातें हैं उसमें आपको नोट करनी है। बाकी डिटेल से जब आपको आगे टॉपिक आएगा तो इनको आपको वहाँ पर समझा दिया जाएगा। अब देखो प्राचलिक रूप में जो अवकलन होता है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना थोड़ा सा। एक जैसे मान लो y का मान मेरा t की फॉर्म में आ रहा है, x का मान मेरा आ रहा है t की फॉर्म में, तो उस कंडीशन में जब आप dy अपॉन dx निकालोगे तो आप पहले इस y को t के सापेक्ष अवकलन कर लोगे और x का भी क्या कर लोगे आप t के सापेक्ष अवकलन, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ध्यान रखना कभी भी आप जैसे आपने ये तो लिख दिया कि चलो dy अपॉन dx है, इसको आपने dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt लिख दिया, लेकिन कभी भी आप जैसे मान लो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसको आप डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, इस फॉर्म में आप इसको कभी भी नहीं लिख सकते। केवल यही लिख सकते हो आप एक बार अवकलन के लिए, और दूसरी बार अवकलन के लिए आप इनको ऐसा नहीं लिख सकते। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो बच्चों ये तो आपके मुख्य हो गए फॉर्मूले जो आपको नोट करने हैं, और अब उसके बारे में आगे पढ़ रहे हैं, अपने जो प्रश्नावली है उसको शुरू कर रहे हैं। तो देखो बच्चों अवकलन के बारे में आप जान चुके हैं कि जो एफ डैश एक्स होता है अवकलन, उसका मतलब क्या होता है, लिमिट
एच टेन टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटा में एच, ये फॉर्मूला मानते हो आप। ये आपको कई बार इसी रूप में भी लिखा हुआ मिल सकता है, डेल एक्स टेन टू जीरो और एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन में डेल एक्स, तो इस तरह से भी लिखा हो सकता है। बाकी दोनों का क्या है, एक ही मतलब है। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको भी कुछ फॉर्मूले लिखे हैं। अब आपको वो फॉर्मूले तो वैसे तो याद करने सारे, लेकिन मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य फॉर्मूले हैं वो देखो अभी आपको प्राप्त करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो सबसे पहला फॉर्मूला आपका होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका एन एक्स की पावर एन माइनस एक। ये जितने भी फॉर्मूले बने हैं सारे के सारे आपके इसी जो मुख्य फॉर्मूला है इसी से आपने इनको क्या किया है, प्राप्त किया है। तो देखो एक बार अगर आपको ये फॉर्मूला प्राप्त करना है तो मैंने एक बार यहाँ पर क्या मान लिया, एफ एक्स का मान आ रहा है मेरे पास एक्स की पावर एन, और जब मैंने इसमें एफ एक्स प्लस एच का मान लिखा तो मेरे पास आ रहा है एक्स प्लस एच की होल पावर क्या आ गई, एन आ गई। अब अगर मेरे को एफ डैश एक्स निकालना है तो मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट एच टेन टू जीरो एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे में आ रहा है एच, और लिमिट एच टेन टू जीरो और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस यहाँ पर आ रहा है एक्स की पावर एन और बटे में क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास लिमिट एच टेन टू देखो जीरो आ रहा है पहले से। अब ये जो एक्स प्लस एच की होल पावर एन है इसमें मैंने क्या कर लिया, एक्स को मैंने कॉमन लिया बाहर, जिसमें आपका मान बचेगा एक प्लस एच बटा एक्स इस पूरे की होल पावर एन माइनस एक्स की पावर एन और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास, एच आ रहा है। अब देखो लिमिट एच टेन टू जीरो, अब यहाँ पर देखो जो आप क्या करेंगे इस पावर एन को इन दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करोगे तो ये तो आ रहा है मेरे पास अलग से, और वन प्लस जो एच बटा एक्स है उसकी पावर आपने लगा दी अलग से, और वो आ रहा है मेरे पास एक्स की पावर एन और बटे में आ रहा है एच। उसके बाद देखिए आप लिखोगे लिमिट एच टेन टू जीरो, अब यहाँ देखो जो एक्स की पावर एन है वो तो आपका अलग से पड़ा है। अब यहाँ पर आपको वन प्लस एक्स की पावर एन का जो फॉर्मूला पढ़ा आपने 11वीं क्लास में, यानी वन प्लस एक्स की पावर एन जो आपने पढ़ाया वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू पेट्रोल टू और एक्स की पावर है दो, ये इस तरह का फॉर्मूला आपका होता है। तो मैं यहाँ पर उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ, तो वन का काम ये कर रहा है, एक्स का काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है। तो मेरे पास आ रहा है वन प्लस एन एक्स और एन इंटू यहाँ पर आ रहा है एच बटा एक्स, तो वन प्लस एन एक्स आ गया। उसके बाद में आएगा मेरे पास एन इंटू एन माइनस वन फेटोरियल टू और एच स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और डैश डैश और ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में मेरे पास आ रहा है एक्स की पावर एन और बटे में क्या आ रहा है मेरे पास से एच आ रहा है। अब देखो ये तो मैंने उस फॉर्मूले का अप्लाई किया था यहाँ पर। अब आपके पास मान आ रहा है लिमिट एच टेन टू जीरो और यहाँ पर मेरे पास जो एक्स की पावर एन है इसको जब आप अंदर गुणा कराओगे तो आपके पास मान आ गया एक्स की पावर एन प्लस, और हालांकि आप इसमें ऐसा लिख दोगे बाद में आ रहा है मेरे पास क्या एन बटा में एक्स इंटू एच और एक्स की पावर एन। उसके बाद में मेरे पास क्या आ गया एन इंटू एन माइनस वन एच स्क्वायर फेटोरियल टू एक्स स्क्वायर इंटू हमारा एक्स की पावर एन और लास्ट में आ रहा है मेरे पास एक्स की पावर एन, बटे में क्या आ रहा है अभी हमारे पास यहाँ पर एच आ रहा है। तो देखो जैसे आपने एक्स की पावर एन को अंदर गुणा कराया तो आप बताइए दोनों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या रहा है लिमिट एच टेन टू जीरो, अब देखो ऊपर जितने भी टर्म है उन सब में से मैं एच को मिल जा रहा हूँ बाहर, तो मेरे पास आएगा एन बटा एक्स की पावर एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन एच और बटा में आ रहा है फेटोरियल टू और एक्स स्क्वायर और साथ में एक्स की पावर एन और डैश डैश ये आता रहेगा मान और बट्टे मेरे पास क्या रहा है एच। अब इस एच को आप इससे कट कर दोगे। अब देखो मेरे पास आ रहा है लिमिट एच टेन टू जीरो और यहाँ पर है एन एक्स की पावर एन बटे मारा है एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन एच एक्स की पावर एन बटे मारा फेटोरियल टू एक्स स्क्वायर और ये मान आपका आगे आता रहेगा। अब देखिए केवल इस एक पद को छोड़ करके बाकी सबके साथ देखो एच आ रहा है, यहाँ पर भी आपका आगे एच आएगा, तो मतलब वो आगे वाले सारे पद क्या हो गए आपके जीरो हो गए जब आपने इसमें लिमिट एच टेन टू जीरो लगाया तब। और मेरे पास क्या बच गया एन एक्स की पावर एन बटा एक्स प्लस जीरो हो गया आगे वाले सारे। अब अगर मैं एन को तो रख लूँ सेम, अब एक्स की पावर एक है, जब ये ऊपर जाएगी तो आपका मान बनेगा एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है डिवाइड अपॉन डी एक्स किसका एक्स की पावर एन का। तो ये तो आपने इसका फॉर्मूला ये इस तरह से जो प्राप्त किया था, ये सारे प्रूव करने वैसे मैंने आपको 11वीं क्लास में बता रखे हैं। अब यहाँ पर आपको क्या रखना है जो कुछ फॉर्मूले हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ।
देखो इसी फॉर्मूले की तर्ज पर आप क्या कर सकते हैं, जो ए की पावर एक्स है उसका भी अवकलन आप प्राप्त कर सकते हैं, क्या होता है ए की पावर एक्स। और इसी तरह से आप जो ए की पावर एक्स है उसका भी आप अवकलन कर सकते हैं, क्या होता है ए की पावर एक्स। और इसी तरह से आप जो log x है उसका फॉर्मूला भी आप प्राप्त कर सकते हैं 1/x। तो जिस तरह से मैंने ये प्रूव किया था वैसे आप इन तीनों को आगे प्रूव कर सकते हो। इसके अलावा आप देख लो, एक जैसे मान लो मेरे पास sin x है। अब sin x का जो अवकलन होता है वो आप जानते हैं क्या होता है cos x। तो मैं देखो अभी आपको ये और दिखा दूँ कि कैसे आता है ये। अब जैसे मान लो आपको पहले क्या करना है, मानना है fx का मान तो मेरे पास क्या रहा है sin x आ रहा है, और जब मैंने यहाँ पर fx प्लस h का मान लिया तो मेरे पास क्या आएगा sin x प्लस h आ गया। अब मेरे को देखो यहाँ पर क्या प्राप्त करना है, f डैश x प्राप्त करना है। तो आपने अपना वही रूल लगाया, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स और बटे में क्या रहा है h। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखो जो एफ एक्स प्लस एच है उसका मान मेरे पास आ रहा है साइन एक्स प्लस एच आ रहा है, साइन एक्स प्लस एच, और माइनस में क्या रहा है साइन एक्स बटे में क्या रहा है मेरे पास एच आ रहा है। अब देखिए लिमिट एच टेंड टू 0। अब आपको क्या करना है, इसमें साइन सी माइनस साइन डी का रूल लगाना आपको, जो आपने ये पढ़ा है साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 cos सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 2 cos x प्लस एच और प्लस एक्स बटा 2, और उसके बाद में क्या आएगा मेरे पास साइन सी माइनस डी आ जाएगा, यानी साइन सी का मतलब x प्लस एच माइनस एक्स बटे में क्या रहा है 2 आ रहा है, यानी साइन सी प्लस डी बटा 2 और साइन सी माइनस डी बटा 2 आपने ये रूल अपना वो लगा दिया है। अब देखो आप आगे बटे में आ रहा है मेरे पास क्या यहाँ पर एच आ रहा है। अब देखो लिमिट एच टेंड टू 0, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2 cos, अब ये मान आपका 2x प्लस एच बटे 2 हो रहा है, और उसके बाद में इन तुम्हारा मेरे पास साइन, यहाँ पर x हो गया कैंसिल, h अपॉन 2 बटे में क्या आ रहा है मेरे पास h आ रहा है। अब देखो इसको आप ऐसे लिख दोगे लिमिट h टेंड टू 0, जो cos आपका x प्लस h अपॉन 2, ये तो इस फॉर्म में आ गया आपका, क्योंकि इसका भाग देने पर इसमें गया एक बार, ये आ गया आपका h अपॉन 2, और जो आपका साइन h अपॉन 2 है ना उसके बटे में आप इसको ऐसे h अपॉन 2 कर सकते हो, यानी ये 2 आपका नीचे बटे में आ सकता है। अब देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन x बटा x बराबर क्या होता है 1, जब आप इसकी सीमा क्या लगाते हो 0 लगाते हो, तो ये भी आपने पढ़ रखा है। अब ये इस कोण पर डिपेंड करता है, अगर मान लो यहाँ पर x अपॉन 2 है तो यहाँ पर भी x अपॉन 2 है, तो भी इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास 4x है और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है 4x है, तो भी इसका मान क्या आएगा 1 आएगा। अब देखो साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे मान लो x टेंड टू 0 है, तो आप यहाँ पर मान लो 4x है तो 4x भी क्या आएगा 0 आएगा। हमें पता है कि जब x का मान 0 4x का मान 0 होगा, सीधी सी बात है। और इसी तरह से अगर आपको ये पता है कि जैसे मान लो मेरे पास लिमिट h टेंड टू 0 आ रही है और साइन h अपॉन 2 बटे मारा है h अपॉन 2, अब आपको पता है यहाँ पर जब h टेंड टू 0 है तो मैं अगर h अपॉन 2 लूंगा तो भी मान 0 रहेगा आपका, क्योंकि अगर h का मान 0 है तो आपको पता है h बटा 2 का मान भी 0 ही आएगा। तो इसलिए आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, जब इसमें सीमा लगाओगे यानी cos x प्लस h बटा 2, इसमें तो आपको लगानी सीमा अलग से लगानी है, और जो ये वाला मान है इसको आप सीमा में ऐसे लगा दोगे लिमिट h अपॉन 2 टेंड टू 0 और साइन h बटा 2 बटे में क्या रहा है h बटा 2, क्योंकि इस फंक्शन के बराबर आपकी सीमा इसी फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखो जब आपने इसमें सीमा लगाई तो ये तो मान आ रहा है मेरे पास cos x प्लस 0, और वो मान मेरे पास क्या रहा है 1 आ रहा है उसका मान, क्योंकि ये कोण आपका उसके अनुसार ही सारे मान आपके आ रहे हैं और 0 फॉर्म में आ रहा है आपका ये, तो इसका मान क्या हो गया आपका 1, और अब आपका मान क्या आ गया cos x। इसीलिए आप जानते हैं कि जो sin x होता है उसका अवकलन क्या होता है आपका cos x होता है। इसी तरह मान लो जैसे कि आपको क्या करना है यहाँ पर डिवाइड अपॉन डेस निकालना है किसका tan x का, तो अभी हमने साइन कोस का निकाले, भी साइन का तो क्या होता है cos x होता है, cos का होता है माइनस साइन x। अब इसका कैसे निकालेंगे, इसको आप u बटे v वाले नियम से निकालो, इसको आप साइन बटा कोस मान लेंगे पहले एक बार। अब आपको यहाँ पर क्या नियम लगाना अपना u बटा v का रूल है वो लगाना है। तो देखो u बटा v का रूल कैसे लगाओगे आप, पहले नीचे आता हमारे पास v स्क्वायर आता है, यानी आपने भी पढ़ा है डिवाइड अपॉन dx, u बटा v की फॉर्म क्या होती है आपकी v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। तो इसके हिसाब से आ गया cos स्क्वायर x
फिर है cos x कॉन्स्टेंट, और अवकलन करना आपको sin x का, माइनस बाद में आ रहा है sin x कॉन्स्टेंट, और आपको अवकलन करना है किसका, cos x का। तो देखो आपके पास मान क्या देगा, ये वाला मान तो आ रहा है cos स्क्वायर x, अब यहाँ वाला आ रहा है मेरे पास मान cos x, और आप जानते हैं साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, अभी आपने सीखा पहले। और यहाँ पर साइन आ रहा है कॉन्स्टेंट, और cos का अवकलन क्या होता है, माइनस में sin x होता है। इसी तरह से आप क्या लिखोगे, ये तो आ रहा है cos स्क्वायर x, और यहाँ पर आ रहा है मेरे पास cos स्क्वायर x, ये हो गया प्लस में sin स्क्वायर x। इसका मान क्या होता है, 1 होता है, बटे में आ रहा है cos स्क्वायर x, और मेरे पास मान आ गया sec स्क्वायर x। तो tan x का अवकलन आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से आप कोट का, सेक का और कोसेक का जो अवकलन है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक इन्वर्स वाला, इसी तरह से आप कुछ इन्वर्स वाले फलन है उनको देखिए आप, जैसे मान लो मेरे को क्या निकालना है, dy/dx प्राप्त करना है मेरे को किसका, साइन इनवर्स x का, ये है। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले एक बार मैंने मान लिया, इसको माना साइन इनवर्स x बराबर, मैंने एक बार मान लिया y। अब मैंने क्या कर दिया, इस साइन को उधर भेजा, तो ये साइन त्रिकोण में बढ़ गया इधर करके। और अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब कर रहा हूँ मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूँ मैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जैसे आप अवकलन करोगे तो आपको पता है, इधर तो आप किसका कर रहे हैं, x का अवकलन कर रहे हैं, और इधर भी आप किसका अवकलन कर रहे हैं, साइन y का अवकलन कर रहे हैं। तो इसका मान 1 होता है, साइन का जानते हैं क्या होता है, cos y होता है। अब देखो यहाँ पर आप इसका y का कर रहे हो ना, तो y का दोबारा होगा बाद में क्या, dy/dx। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया 1/cos y बराबर dy/dx, और जो मेरे पास dy/dx है उसका मान आ रहा है मेरे पास 1/cos y। अब देखिए ये जो dy/dx है वो तो मेरे पास आ रहा है सेम, एक बार यहाँ पर 1 जो cos y है उसको अगर मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो देखो पहले आप इस cos को ऐसे लिख दोगे, यानी रूट में cos स्क्वायर y, ऐसा लिखने पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं cos y को ऐसे रूट में लिखूँ तो 1/रूट में cos कर आपने y लिख दिया। अब यहाँ पर आप इसको लिख दोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अब 1 तो आ रहा है सेम मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस, अब देखो तो साइन y है, साइन y का मान मेरे पास यहाँ पर क्या है, x है, तो आप यहाँ क्या रख दोगे, x रख दोगे, तो क्या हो गया x स्क्वायर। ये मेरे पास क्या आ गया, अवकलन आ गया किसका, y का, और y क्या था आपका, साइन इनवर्स x, यानी मेरे पास क्या आ गया, dy/dx किसका, साइन इनवर्स x का बराबर 1/रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप cos इनवर्स y का, cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, इन सभी का जो अवकलन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो हम बात करें कि आपको मान लो tan इनवर्स x का अवकलन करना है, ठीक है, और आप जानते हैं इसका क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब ये कैसे होता है, देखिए इसको आप पहले आपने इसको मान लिया एक बार, tan इनवर्स x बराबर आपने बार मान लिया y, x बराबर आ गया मेरे पास tan y। अब आपने कर दिया x के सापेक्ष इनका जो अवकलन है वो आपने कर दिया, तो x का 1 हो गया। अब tan y का क्या होता है, आप जानते हैं sec स्क्वायर y होता है, और y का दोबारा आ गया क्या, dy/dx। अब देखो मेरे पास आ गया 1/sec स्क्वायर y बराबर आ रहा है dy/dx। अब इसको आप क्या करोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर y आप इसको कर सकते हो फॉर्मूले के द्वारा, आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस, अब tan y का जो मान है वो आप वापस यहाँ से क्या लिख दोगे, आप x लिख दोगे, तो 1 प्लस x स्क्वायर मेरे पास किसका मान आ गया, dy/dx का, यानी dy/dx का मतलब यहाँ पर y मान क्या था आपका, y मान था आपका ये tan इनवर्स x, यानी मेरे पास जो tan इनवर्स x है उसका अवकलन आ गया मेरे पास 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों इसी तरह से आप जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हैं वो सारे आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, और जितने भी सारे फॉर्मूले आपके वो एक मान लो शुरुआत वाला जो निश्चित नियम है या तो उससे प्राप्त हो आपको, यानी लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h माइनस f(x/h) इससे प्राप्त हुआ है, या बाकी इनमें जो परस्पर संबंध के आपने जो पढ़े हैं, या u.v का नियम पढ़ा है या u/v का नियम पढ़ा है, इन्हीं परस्पर नियमों से आपको ये सारे जो अवकलन के फॉर्मूले हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो आपको एक भी फॉर्मूला है वो रटने की आवश्यकता नहीं है, सारे के सारे फॉर्मूले आप इस तरह से प्रूव इनको कर सकते हो। तो मैंने आज आपको इसके बारे में जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो दिया है कि अवकलन वास्तव में क्या होता है, और कोई फलन का आप अवकलन कैसे प्राप्त करते हैं, ये सारे किस तरह से आपने अवकलन है वो प्राप्त किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कल से जो अपनी प्रश्नावली 7.1 है वो शुरू करने वाले हैं। आज मैंने आपको एक केवल इसका इंट्रोडक्शन करवाया है कि अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब जो अवकलन करने की पूरी प्रोसेस है उसका नाम होता है अवकलन, और अवकलन करने के बाद में जो आपको लास्ट में ये उत्तर प्राप्त हो रहा है
ये कहलाता है आपका अवकलज। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है, ये अवकलज होता है और ये जो पूरी प्रोसेस है इसका नाम क्या होता है, अवकलज। इनमें आपको कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो 7.1 अब हम कल स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, और साथ में आप जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि आपको जब भी नया वीडियो डाले तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।